हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकांक्षा और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हमारी दो टाइप की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय यानी कि रेशनल नंबर, अपरिमेय इरेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं को जो है हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हमारा क्यों क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ ज़ीरो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि अगर हमारा क्यों ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगी, यानी कि अपरिभाषित फॉर्म आ जाएगी। अपरिभाषित यानी कि किसी को भी, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ज़ीरो से हम किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकते ना, इसलिए अपरिमेय संख्या जो है हमारी, ये P/Q की फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक, यहाँ पर जो हमारा P है वो हमारा कुछ भी हो सकता है। इंटीजर्स, हमारा वोल नंबर, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, हमारी प्राकृतिक संख्या, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारा Q, बस हमारा यहाँ Q ज़ीरो ना होके बाकी हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे Q अगर मैं 1/1 लूँ तो सही है, 1 है बिल्कुल। क्यों बस क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब हमारी परिमेय संख्या और कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे हमारा √4 है। √4 क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये रूट से बाहर आ सकता है ना। जैसे 2 रूट मैंने 25 लिखा है, 25 लिखा है, तो इसको रूट से बाहर निकालूंगी मैं, कितना आ जाएगा, 5। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या होता है, जैसे मैंने √2 लिखा है, इसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये क्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे √3 हुआ, √11, √7, √13 और हमारा पाई जैसे पाई है हमारा, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 3.1428 एंड सो ऑन। ये हमारी चलती चली जाएगी, इसका कोई एंड नहीं है, इनफाइनाइट तक चलेगी। ऐसे ही हमारी √2 की वैल्यू है, √3 की वैल्यू हैं, जो हमारी निकलती ही चली जाएंगी, उनका हमें पता नहीं है कुछ भी। अब हमारा जैसे यहाँ पे मैंने मान लो √8 लिखा है, इसका स्क्वायर रूट करूँ तो इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जबकि अगर मैं यहाँ पर क्यूब रूट करूँ 8 का, तो हम क्यूब रूट से क्या कर सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं, 2 आ सकता है। तो ये हमारी कैसी हुई, परिमेय संख्या, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और जिनको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। और ये हमारी P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जाएंगी और जिनको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, जिनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, उनकी वैल्यूज़ चलती चली जाएंगी। अब हमारा आता है नंबर 2, हमारा आता है ये हमने सबसे पहले सीखी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या। हमारा आता है डेसिमल्स यानी कि दशमलव। दशमलव हमारी जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक तो होता है हमारा शांत दशमलव प्रसार और एक होता है हमारा अशांत दशमलव प्रसार। शांत और अशांत, ये होता है हमारा टर्मिनेटिंग और ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग को कैसे समझेंगे हम। हमारा शांत दशमलव प्रसार है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ, 4/2। तो 2 से हमने 4 को डिवाइड किया, 2 टाइम 4 में से 4 को माइनस किया, 0। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ क्या आया, 0 आया। जब हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हमारी फॉर्म कैसी होगी, टर्मिनेटिंग। यानी कि हमारी ये नंबर कैसा है, ये फ्रैक्शन कैसा है, हमारी ये परिमेय संख्या हमारी कैसी है, टर्मिनेटिंग है। अगर मैं यहाँ लूँ 10/3 और 3 से मैं 10 को डिवाइड करूँ, 3 टाइम 9 डिवाइड करके माइनस करके कितना आया, 1। तो यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ, यहाँ हमारा रिमाइंडर बचा है, यहाँ रिमाइंडर क्या हुआ हमारा, 1। तो ये हमारा कैसा हुआ, ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है, तो जो हमारी चलती चली जाएगी, जिसको हम डिवाइड करते चले जाएंगे। जैसे हमने इसके बाद पॉइंट लगाया, 0 आया, फिर से 9 आया, फिर से रिमाइंडर 1 आया, तो यहाँ हमारा 3 3 3 3 बार बार आता चला जाएगा। लेकिन ये क्या हुआ है, रिमाइंडर 0 हो गया, ये यहीं पर स्टॉप हो गया है। अब आता है हमारा प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स, ये हमारी जो होती हैं 1 2 3, जो हमारे नॉर्मल काउंटिंग नंबर होते हैं, ये हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा आता है हमारा पूर्ण संख्याएं, वोल नंबर्स। ये क्या होते हैं हमारी, ये 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो हमारे 0 से शुरू होते हैं। लेकिन यहाँ प्राकृतिक संख्या हमारी कैसी है, 1 से शुरू हुई है, पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरू होती हैं। तो एक बात और ध्यान रखनी है, पूर्ण संख्या क्या होती है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं, इसमें 1 से भी शुरू हो रही है, तो हमारी प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे
मैंने बनाया एक डायग्राम बनाया, यहाँ मैंने एक ट्री बनाया है, ये 1 2 3 ट्री बनाया मैंने। तो इस पर हमारी कोई भी बर्ड नहीं बैठाई है, मैंने इसके ऊपर मैंने चिड़िया बैठाई है एक छोटी सी, यहाँ पे मैंने 2 चिड़िया बैठाई हैं। तो अगर मैं किसी बच्चे से बोलूँ कि यहाँ पर काउंट करके बताओ मुझे कितनी चिड़िया हैं, तो यहाँ कोई भी चिड़िया नहीं है। यहाँ पर काउंट करके बताओ मुझे कितनी चिड़िया है, 1 चिड़िया है। यहाँ काउंट करके बताओ मुझे कितनी चिड़िया हैं, 2 चिड़िया हैं। तो यहाँ पर इसको हम किसी भी नंबर से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखेंगे, हम यहाँ 0 लिखेंगे। तो जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं हमारी पूर्ण संख्याएँ, और जो हमारे 1 से शुरू होते हैं वो हमारी होती हैं प्राकृतिक संख्याएँ। तीसरा है हमारा पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। इसको मैं नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। 0 को मैंने सबसे बीच में लिखा है, फिर लिखा है मैंने 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये काउंटिंग जहाँ तक प्लस तक, जहाँ इनफाइनाइट तक, जहाँ तक भी चलती चली जाएंगी, -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस इनफिनाइट तक। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, हमारी जो भी इंटीजर्स क्या होते हैं जिसमें प्लस का और माइनस का और 0 ये सब इंक्लूड हों, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। इंटीजर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि जिसमें ये सारा पार्ट आ जाए, प्लस वाला सारा पार्ट आ जाए, जैसे प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 ये सब आ जाए। और माइनस इंटीजर ये कैसे होते हैं हमारे, जिसमें हमारे माइनस वाले सारे पार्ट आ जाए, जैसे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। और 0 इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, 0 इंटीजर्स जिसमें सिर्फ हमारा क्या है, 0 आए, वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 इंटीजर्स हो जाएगा। अब आता है हमारा 4th नंबर पर भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं जो हमारी डिविजिबल हों, जैसे मैंने लिखा है यहाँ 4, तो 4 हमारा किस किस से डिविजिबल होगा, 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा, 4 खुद से भी होगा। तो वो संख्याएं जो 1 के अलावा और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड होती हों, तो हमारी वो संख्या होंगी भाज्य संख्या। जैसे मैंने यहाँ लिखा 6 हमारा 1 से भी डिवाइड हुआ, 2 से भी हुआ, 3 से भी हुआ और 6 से भी हुआ। ठीक है, यानी कि 2 नंबर्स के अलावा, खुद के अलावा और 1 के अलावा वो और भी नंबर से डिवाइड होते हैं, वो हमारी होंगी भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर्स। अब हमारा आता है अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या जैसे मैंने यहाँ लिखा है 2, तो 2 हमारा किस किस से डिवाइड हुआ, 1 से डिवाइड हुआ और 2 से खुद से डिवाइड हुआ, उसके अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। मैंने यहाँ लिखा है 3 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से और खुद 3 से। मैंने यहाँ लिखा है 7 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से और 7 से। जो नंबर्स या तो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं यानी कि अभाज्य संख्याएं होती हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है हमारा, इसमें हमें इक्वेशन टाइप दिया a = bq + r। तो यहाँ हमारा a = bq + r, ये क्या, मैं एक एग्जांपल से बता देती हूँ। जैसे मैंने एक नंबर लिया है 3 से मैंने 10 को डिवाइड किया 3 टाइम 9 और ये हमारा रिमाइंडर आया 1। तो यहाँ पर जिसको भी हम डिवाइड कर रहे हैं ये तो हमारा होगा a, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये होगा हमारा b। डिवाइड करने के बाद साइड में जो हमारा क्वेश्चन आता है ये हमारा हुआ q, और रिमाइंडर ये सबको पता ही है यानी कि शेषफल, जो हमारा शेषफल यानी कि रिमाइंडर आया ये हुआ हमारा r। तो इसमें हमारा क्या है, जिसको हम सबसे पहले जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो है हमारा 10, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो है b, जो डिवाइड करके आया q और रिमाइंडर आया हमारा r। तो इसमें एक बात और बोलिए कि हमारा कभी भी रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर जो है हमेशा q से छोटा होगा। यहाँ देखा ना, q कितना है हमारा 3 और रिमाइंडर कितना है 1। ऐसे ही मैं अगर किसी से भी डिवाइड करूँ, जैसे मैंने 2 से 9 को डिवाइड किया, 2 से 4 टाइम किया, 8 आया 1, तो हमारा यहाँ भी रिमाइंडर क्या हुआ, कोएफिशिएंट से यानी कि q से हमारा छोटा हुआ, भागफल से हमारा शेषफल जो है हमेशा वो छोटा आएगा। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में क्या है, जैसे मैंने लिया है 6 के मैंने गुणनखंड किए हैं 2 × 3। 6 हमारी कैसी संख्या है, भाज्य। अब मैंने इसके गुणनखंड किए हैं तो ये कैसे आए हैं, अभाज्य। 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। 2 भी खुद से या 1 से कटेगा और 3 भी खुद से या फिर 1 से कटेगा। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में क्या कहा है, कोई भी भाज्य संख्या उसके अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, यानी कि उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मैंने लिखा 8,
तो 8 को मैंने 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये कैसी संख्या है, भाज्य, और ये कैसी संख्या है, अभाज्य। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 2 की पावर कितना हुआ, 3। तो यानी कि कोई भी हमारी भाज्य संख्या जो होंगी उन्हें हम अभाज्य संख्याओं के रूप में, यानी कि उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारी होगी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब इसमें ट्री मेथड है हमारा, ट्री मेथड एलसीएम का ट्री मेथड है, इसको हम वृक्ष विधि भी कहते हैं, वृक्ष विधि। और एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन, एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन, इन तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से देखेंगे। थैंक यू।